एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीवी स्क्वायर एकेडमी। तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो बेसिकली होता क्या है? द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन एन आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। बेसिकली जो रेडियस रेशियो होता है वो उसमें क्या होता है कि जो रेडियस रेशियो है जो रेडियस है केटाइन की, उसको हम डिवाइड कर देते हैं रेडियस ऑफ एनाइन। ठीक है, तो इससे जो भी आपका फॉर्मूला निकल के आता है उसको हम क्या बोल देते हैं? रेडियस रेशियो। जैसे यहाँ पे है R प्लस रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे रेडियस ऑफ द केटाइन एंड R नेगेटिव का मतलब है रेडियस ऑफ एनाइन। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल लेटिस डिपेंड्स ऑन द क्लोजनेस ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस विच इन टर्न्स डिपेंड अपॉन द रिलेटिव साइज ऑफ द आयंस। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, जो हमारे क्रिस्टल्स बनते हैं, जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो भी आयंस आप यूज़ कर रहे हैं उनकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। और साइज़ किससे रिलेट कर रहा है? रेडियस से रिलेट कर रहा है। इसीलिए उसकी और वो कितने क्लोज है एक दूसरे के, इस चीज़ के ऊपर भी उनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर आपको रेडियस रेशियो निकालना है तो उसके लिए हमें, इसका मतलब क्या है कि हम उसकी साइज़ को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। साइज़ को क्यों कंसिडर करें? क्योंकि साइज़ के बेसिस पे ही हम बताएंगे कि वो कितने क्लोज हैं और उनकी स्टेबिलिटी कितनी है। इसलिए रेडियस रेशियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की स्टडी करने के लिए। इसके अलावा रेडियस रेशियो हेल्प्स टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक सॉलिड्स। तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में रेडियस रेशियो काफ़ी हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 डायग्राम्स गिवन है। सबसे पहले जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें क्या है कि जो आपके सेंटर में एक सपोज केटाइन है और साइड में आपके क्या है? एनाइंस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए, ये एनाइंस जो है एक दूसरे को भी टच करते हैं और साथ में केटाइन को भी टच करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्लोजनेस अच्छी है। बट इस केस में देखिए, अगर हम एनाइंस को थोड़ा सा छोटा कर दें और केटाइंस बड़ा हो जाए तो उस केस में क्या है कि जो एनाइंस है वो तो टच कर रही हैं केटाइन को, बट एनाइंस जो है आपस में टच नहीं हो रहे हैं, तो क्लोजनेस यहाँ पे कम है। इसी तरह से अगर केटाइन का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाए और एनाइंस काफ़ी बड़े हो जाएँ तो उस केस में भी क्लोजनेस जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि तीनों स्ट्रक्चर्स में से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो आपका सबसे स्टेबल आयनिक सॉलिड है और ये 2 स्ट्रक्चर्स जो है वो काफ़ी अनस्टेबल स्ट्रक्चर हैं। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही है? साइज़ पे डिपेंड कर रही हैं। यहाँ पे साइज़ छोटा हो गया, यहाँ पे साइज़ बड़ा हो गया, केटाइन का साइज़ छोटा हो गया। तो इट मीन्स जो रेडियस होती है हमारी, जो पार्टिकल्स हैं, जो एनाइंस हैं हमारे या केटाइंस हैं, उनकी रेडियस के ऊपर जो है ये सारा इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है रेडियस रेशियो। अब हम स्टडी करेंगे कि रेडियस रेशियो जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ क्या रिलेशन है। तो बेसिकली क्या है, इफ़ रेडियस रेशियो डिक्रीज्ड ईदर बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एनाइन और डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केटाइन। तो क्या हो जाएगा? रेडियस रेशियो कम कब होगा? जब या तो हम केटाइन की रेडियस को कम कर दें या एनाइन की रेडियस को इंक्रीज कर दें, तो उस केस में जो रेडियस रेशियो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डिक्रीज होने से क्या होगा? देन स्ट्रक्चर बिकम अनस्टेबल। स्ट्रक्चर आपका अनस्टेबल हो जाएगा एंड एनाइंस कम्स टू मोर क्लोजर टू टच केटाइन एंड एट ए स्टेज one or more anion may pushed away from the structure and coordination number may decrease। तो क्या होगा? देखो, अगर हमारा रेडियस रेशियो कम होगा तो वो कैसे होगा? या तो केटाइन छोटा हो जाए या एनाइन बड़े हो जाएं। ठीक है, तो जब एनाइन बड़े हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि वो केटाइन को टच करने के लिए उसको अप्रोच करेंगे, यानी कि वो और ज़्यादा पास आएंगे। और ज़्यादा पास आने की वजह से उनमें रिपल्शन हो जाएगा और हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ एनाइन जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को छोड़ के चले जाएं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो पहले से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ आया कि रेडियस रेशियो जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर से रिलेट करता है या उस पर डिपेंड करता है कि अगर रेडियस रेशियो कम हो जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी। तो अगर हमारा रेडियस रेशियो डिक्रीज़ होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, और इसके अलावा अगर हम रिवर्स करते हैं, यानी अगर आपका रेडियस रेशियो जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, इंक्रीज़ कैसे होगा? या तो आप R प्लस को इंक्रीज़ कर दो, यानी जो केटाइन की रेडियस है उसको बढ़ा दो, या फिर जो एनाइन की रेडियस है उसको डिक्रीज़ कर दो। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो केटाइन की रेडियस अगर बढ़ जाती है तो उससे क्या हो जाएगा कि जो एनाइंस है वो थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, दूर जाएंगे तो उनके बीच में स्पेस आ जाएगा। स्पेस आने की वजह से क्या होगा
जाएगा कि उसके पास चांसेस होंगे कि और दूसरे एनाइंस आके किसके साथ कांटेक्ट कर ले, केटाइन के साथ कांटेक्ट कर ले। तो इस केस में उल्टा हो जाएगा कि आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कम से ज़्यादा हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा, एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ इंक्रीजिंग द रेडियस रेशियो ईदर बाय इंक्रीज साइज ऑफ केटाइन और डिक्रीजिंग साइज ऑफ एनाइन। ठीक है, तो अगर रेडियस रेशियो आपका बढ़ता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी केटाइन जो है वो बड़ा हो जाएगा, एनाइन जो है वो आपके छोटे हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर आपका रेडियस रेशियो डिक्रीज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका डिक्रीज हो जाएगा। देखो स्टैंडर्ड हम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मान के चलते हैं, तो 6 से हमारा चला जाएगा 4, और अगर आपका रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 to 8। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है कि जो रेडियस रेशियो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर से कैसे रिलेट करते हैं हम। ठीक है, और वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो इसके अंडर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 में के बीच में वेरी करता है, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर उसका स्ट्रक्चर होगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बोरोन ऑक्साइड। इसी तरह से अगर 0.225 से लेकर 0.414 तक आपका जो रेशियो है, रेडियस रेशियो, वो वेरी करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, और शेप स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा आपका टेट्रागोनल। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे आपके जिंक सल्फाइड वगैरह है, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। इसके बाद अगर 0.414 से 0.732 के बीच में अगर आपका रेडियस रेशियो लाई करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, और ऑक्टाहेड्रल वहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल NaCl है या रूटाइल स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अगर 0.732 से लेके 1 के बीच में लाई करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होगा वो आपका हो जाएगा क्यूबिक, और स्ट्रक्चर हो जाएगा सीजियम क्लोराइड वगैरह। तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि रेडियस रेशियो हमारा कितना हेल्पफुल है किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर का, किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। उसके बाद कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं रेडियस रेशियो के कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। प्रेडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, हम इससे निकाल सकते हैं। डिटरमाइन टाइप ऑफ वॉइड्स इन स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर के वॉइड्स भी बता सकते हैं इवन रेडियस रेशियो से। इसके अलावा एक्सप्लेन स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस है कि ये जो आपका रेडियस रेशियो है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे ये रूल सिर्फ अप्रॉक्सीमेट है। क्यों है अप्रॉक्सीमेट? क्योंकि हमने आइंस को क्या माना है, स्फेयर माना है, लेकिन वो परफेक्टली स्फेयर नहीं होते हैं। इसके अलावा एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है, किससे? पोलराइजेशन से, क्योंकि आइंस यहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है केटाइन और एनाइंस के बीच में, यानी वो एक दूसरे को पोलराइज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, शेप भी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्योर आयनिक कंपाउंड ही होते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आयनिक कैरेक्टर होता है, ऐसे आयनिक के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगी, आपका जो शेप है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी, और उसकी वजह से आपका क्रिस्टल जो है वो परफेक्टली नहीं हो सकता है। इसके अलावा लैटिस एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी हमारे रिलीज होती है जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो वो भी आपकी वेरी करेगी, तो उसके बेसिस पे भी क्या हो सकता है कि रेडियस रेशियो वेरी कर सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से भी जो है वो आपका स्ट्रक्चर या साइज आप बोल सकते हो स्फेयर का चेंज हो सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशन है रेडियस रेशियो की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं एक नई टॉपिक के साथ आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।